माता पिता जो इस दुनिया में बच्चों की सबसे बड़ी ढाल होते हैं, लेकिन जब वही ढाल टूट जाए तो जिंदगी एक झटके में अनाथ हो जाती है। माँ बाप के इस दुनिया से जाते ही मासूम भाई बहन की हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है। न सिर पर साया रहा, न हाथ पकड़ने वाला कोई। अब उनके सहारे थे बस खून के रिश्ते, काका और काकी। लेकिन कहते हैं ना, हर खून का रिश्ता हर बार इंसानियत नहीं निभाता। जिन हाथों को रक्षा करनी थी, उन्हीं हाथों में लालच पल रहा था, और जिन आंखों में ममता होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ जमीन और दौलत का सपना था। एक दिन जब रेणुका ने हिम्मत करके अपनी बात रखी तो काका का सब्र टूट गया। गुस्से में वो रेणुका पर टूट पड़ा। रेणुका, निकल जा मेरे घर से। तेरे बाप ने मेरे ऊपर जिंदगी भर जुल्म किया है। वो तो खुद को बहुत समझदार समझता था, पूरा घर अपने हाथ में रखता था, और मैं पूरा दिन मेहनत करता था। और सुन ले रेणुका, इस घर, इस जमीन, इस जायदाद में तेरा और तेरे भाई का कोई हक नहीं है, समझी? अभी निकल जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। काका काकी की वो कड़वी बातें जहर की तरह मासूम दिलों में उतर गईं। दोनों भाई बहन एक दूसरे की ओर देखने लगे। आंखों में आंसू थे और चेहरे पर डर। कमरे में सन्नाटा छा गया, बस दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी रेणुका का छोटा भाई कांपते होठों और भरी आंखों से रेणुका की साड़ी को कसकर पकड़ते हुए डरते डरते बोला, दीदी, ये हमारा ही घर है ना? पापा ने कहा था ये घर हमारा है। चुप कर, ज्यादा बोला तो अभी बाहर फेंक दूंगा। दोनों के दोनों निकल जाओ यहां से। डर, भूख और बेबसी, इन तीनों ने मिलकर उन मासूम जिंदगियों को अंदर से तोड़ दिया था। कुछ कहना चाहते थे, लेकिन किससे कहते? अपना कहने वाला अब इस दुनिया में था ही नहीं। घर उनका था, लेकिन उस घर में अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। न सवाल करने की हिम्मत थी, न रोने की इजाजत। और फिर एक खामोश फैसला हुआ। बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे, दोनों भाई बहन चुपचाप उस घर से निकल गए। अंधेरी रात थी, खाली हाथ और अनजान रास्ते, लेकिन उनके पास डर के सिवा खोने को अब कुछ भी नहीं था। रात का अंधेरा, सूनी सड़कें और पैरों के नीचे ठंडी जमीन की चुभन हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं थी, और तभी उस अंधेरे के बीच एक धुंधली सी आकृति उभरी। सामने एक पुराना मंदिर, टूटी सीढ़ियां, मंद मंद जलता दिया और हवा में घंटी की हल्की सी आवाज। वो मंदिर जिसे लोग दिन में भी कम ही देखते थे, आज वही मंदिर इन दोनों मासूमों के लिए आखिरी सहारा बन गया। दोनों भाई बहन कांपते कदमों से मंदिर के दरवाजे पर रुके और पहली बार खुले आसमान के नीचे दिल खोलकर रो पड़े। भगवान, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? माँ बाप भी चले गए और घर भी छिन गया। भगवान, मुझे भूख लगी है, दीदी को कुछ मत होने देना। दोनों भाई बहन भगवान के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो रहे थे। आंसू जमीन पर गिर रहे थे और हर आंसू ने दर्द, भूख और बेबसी छुपी थी। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस दिल का बोझ आंसुओं में बहा रहे थे। तभी मंदिर की शांति को एक शांत सी आवाज ने तोड़ा। पीछे से एक साधु धीमे कदमों से आए। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में अजीब सी करुणा। साधु ने दोनों को रोता हुआ देखा
और स्नेह भरी आवाज में पूछा, बेटी रो मत, ये सब हमारे कर्मों का फल होता है। हो सकता है किसी पूर्व जन्म के पाप आज दुख बनकर सामने आए हों। बाबा, मैं क्या करूं? मेरे माता पिता का साया मेरे सिर से उठ चुका है। अब इस दुनिया में कोई अपना नहीं बचा। जिन्हें अपना समझा उन्हीं अपनों ने मुझे ठुकरा दिया। मैं तो सह लेती बाबा, लेकिन ये मेरा छोटा भाई, इसका क्या कसूर है? लेकिन याद रखो, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। अगर मन साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। एक दिन तुम्हारा भविष्य उज्जवल जरूर होगा। बस भगवान पर विश्वास मत खोना। इतना कहकर साधु धीरे धीरे मंदिर के अंधेरे में ओझल हो गए। लेकिन उनके शब्द वहीं नहीं रुके। वो शब्द रेणुका के दिल में घर कर गए। कुछ देर तक वो चुपचाप बैठी रही, आंखें बंद थीं और मन में सवालों की आंधी चल रही थी। फिर उसके मन में एक छोटा सा ख्याल आया, अगर हालात ने मुझे तोड़ दिया है तो मैं हालात से लड़ना सीखूंगी। उसने अपने भाई की ओर देखा, भूखी आंखें, कमजोर शरीर और मासूम उम्मीद। रेणुका ने मन ही मन ठान लिया, कूड़ा बीन कर ही सही, लेकिन मैं अपने भाई का पेट भरूंगी। धीरे धीरे भगवान सब ठीक कर देंगे। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगली सुबह सूरज उनके लिए रोशनी नहीं, इम्तिहान लेकर उगा था। सुबह सुबह रेणुका और उसका छोटा भाई गलियों में निकल पड़े। कचरा बीनने, धूप ने जलाया, बारिश ने भिगोया और लोगों की गालियों ने दिल को तोड़ा। किसी ने दुत्कारा, किसी ने हंसकर अपमान किया, लेकिन रेणुका हर दर्द को चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसके सामने एक ही मकसद था, अपने भाई का पेट भरना। दिन ढलते ढलते कचरा बेचकर जो थोड़े से पैसे मिले, उन्हें मुट्ठी में भींचे दोनों वापस उसी मंदिर पहुंचे। मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। वही सीढ़ियां जो अब उनका घर भी थीं और सहारा भी। दीदी, दीदी, सुनो ना, चलो ना दीदी, चाय पी कर आते हैं। आज बहुत थक गए हैं। भाई, मैं भी चाहती हूँ कि हम चाय पीकर अपनी थकान उतार लें, लेकिन तुझे तो पता ही है, यहाँ आसपास कोई चाय का ठेला नहीं है। उसी खामोशी में अचानक रेणुका के दिल में एक उम्मीद जागी। उसने मंदिर की सीढ़ियों के आसपास नजर दौड़ाई। आते जाते लोग, थके चेहरे और खाली हाथ। तभी उसके मन में, क्यों ना मैं यहीं एक छोटा सा चाय का ठेला लगा लूं? आज अपने भाई की थकान मिटाऊंगी और कल इसी से अपनी तकदीर बदलूंगी। अगली सुबह रेणुका ने एक बड़ा सपना नहीं देखा था। बस इतना सोचा था, आज ईमानदारी से एक कोशिश करनी है। उसने कूड़ा बीनकर जो थोड़े से पैसे बचाए थे, उन्हीं पैसों से कुछ चाय पत्ती, चीनी और 2 पुराने कुल्हड़ खरीद लिए। मंदिर के बाहर उसी सीढ़ियों के पास एक छोटा सा चाय का ठेला लगाया। कोई बोर्ड नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक बहन की मेहनत और भाई की उम्मीद। दीदी, आज हम अपनी चाय बनाएंगे। रेणुका ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। पहला कप चाय कांपते हाथों से बना। पहला ग्राहक एक थका हुआ राहगीर। चाय की पहली घूंट लेते ही उस आदमी ने कहा, बेटी, चाय अच्छी है। वो शब्द रेणुका के लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। दिन बीतते गए, मेहनत बढ़ती गई। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। कोई चाय पीने आता तो कोई हौसला देने। मंदिर की वही सीढ़ियां अब गवाह बन रही थीं। जिस लड़की को अपनों ने ठुकरा दिया था, आज वही लड़की अपने दम पर खड़ी हो रही थी। और ये तो बस शुरुआत थी एक नई कहानी की।